लीनियर पेयर को मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको। सबसे पहला थोड़ा सा टफ लैंग्वेज। टफ लैंग्वेज मतलब लीनियर पेयर क्या होगा, देखिए लीनियर पेयर में 3 पॉइंट्स फॉलो होने चाहिए। पहला पॉइंट, अ कॉमन वर्टेक्स जो इसका था एडजेसेंट का। दूसरा, अ कॉमन आर्म जो एडजेसेंट एंगल का था। तीसरा पॉइंट, अनकॉमन आर्म आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। अपोजिट का मतलब पहले दो पॉइंट तो सेम होंगे, ऐसे ए बी, मान लीजिए इसका नाम है डी, तो ए बी डी और सी बी डी ये दो एंगल है। देखो यहां पर ए बी डी और सी बी डी, ये दोनों एंगल में कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए जो कि है बी। कॉमन आर होनी चाहिए क्या है, बी डी। और अनकॉमन आर अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट का मतलब है कि ये कॉमन है, इसका एक अगर इस साइड जा रही है तो दूसरी इसके अपोजिट कहां हो जाएगी, ये लाइन खींची है मैंने, इसके अपोजिट कहां हो जाएगी, जस्ट इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन का मतलब ये ऐसी भी नहीं हो सकती। क्या आप बोलो सर अपोजिट, अपोजिट नहीं है ये हल्की सी कहा होगी टिल्ट हो गई नीचे। अपोजिट मतलब अगर एक रास्ते में सीधे जा रहा है तो उसके इस रास्ते साइड सीधे जाना चाहिए उसको। कहने का मतलब क्या है, 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए कहां पर, बी पे। समझ में आया आपको। तो हम इसको इस तरीके से नहीं देखेंगे, इसको थोड़ा सा लेंथी तरीका हो जाएगा। हम सिंपल देखेंगे कि अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन दी है, ये है एक स्ट्रेट लाइन ए बी सी, ये स्ट्रेट लाइन है। इस बी पे मान लीजिए कोई एक लाइन स्टैंड है, मान लीजिए डीबी बी पर क्या है, स्टैंड है। तो अब जो दो एंगल बने कौन कौन से, ए बी डी ये वाला और डीबीसी या सीबीडी ये वाला, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा सम, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहां पर स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन मतलब कितने डिग्री की होती है लाइन, 180 डिग्री का। है समझ में। अब कंफ्यूज नहीं होना कि ये सप्लीमेंट्री जैसा है, नहीं, सप्लीमेंट्री का मतलब है दो एंगल का सम 180 होना चाहिए। अगर मैं इस पॉइंट पर एक और लाइन स्टैंड कर दूं, मान लीजिए ईबी, ये ईबी एक और लाइन हो गई, तो अब यहां कौन कौन से एंगल बन गए, मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3, कितने एंगल बने, 3। तो इन तीनों का सम एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। अब मैंने एबीडी पूरा नाम ना लिख के मैंने इनको निकनेम दे दिया। 1 मतलब कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं, ए बी ई। 2 मतलब ई बी डी और 3 मतलब डी बी सी। समझ में आया आपको। इन तीनों का सम कितने डिग्री का हो जाएगा यहां पर, 180 डिग्री। अगर मैं एक और लाइन स्टैंड कर दूं यहां पर एफ, तो कितने एंगल बन गए, अब 1 2, अब इसको नंबरिंग कर देते 3 और ये 4। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू कितने डिग्री का हो गया। तो यहां पर केस कंडीशन ये है कि दो ही एंगल होना चाहिए। यहां पर एक स्ट्रेट लाइन में एक वर्टेक्स पर उसी वर्टेक्स पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक आध यहां स्टैंड हो जाए, तो यहां अलग होगा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं बी वर्टेक्स पर लाइनें ड्रॉ होनी चाहिए। कोई दिक्कत, आसान सी भाषा में वर्टिकली अपोजिट एंगल समझा जाएगा। सिंपल चीज वो ये बोल रहा है कि अगर दो लाइन, यहां पर दो स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि दो लाइन, कैसी, दो स्ट्रेट लाइन, याद रखना दो स्ट्रेट लाइन अगर एक पॉइंट मान लीजिए ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहां पर कुछ एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 एंगल्स बने। अब यहां पर वर्टिकली अपोजिट कौन होंगे, ऐसे 1 है तो 1 का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, उसके अपोजिट वाला कौन सा, 3। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। वर्टिकली कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो 2 जो है, 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, 4। तो 1 किसके इक्वल होगा, 3 के, और 2 किसके इक्वल होगा, 4। क्या है समझ में, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मान लीजिए हमें प्रूव करना है इसी थ्योरम को, तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है क्या, गिवन। क्या लिखना पड़ता है, गिवन। तो गिवन क्या लिखोगे, गिवन में क्या दिया है, जरा आप थ्योरम पढ़ोगे तो थ्योरम में क्या लिखा है, 2 लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो सिंपल चीज, लाइन ए बी एंड सी डी
आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट, कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है? ओ पॉइंट पर। ये हो गया गिवन, सिंपल चीज कि लाइन ए बी और सी डी जो है वो कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है? ओ पॉइंट पर। ठीक, अभी हमने ये एंगल नंबरिंग कर दी थी, आप चाहो तो नंबर के थ्रू भी कर सकते हो, और नंबर के थ्रू नहीं करना है तो अपन इसको मिटा देते हैं अभी, और अपन नाम लिख के करेंगे। नाम मतलब प्रॉपर एंगल का नाम लिख के करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना पड़ता है थ्योरम में गिवन। इस साल आपको बहुत सारे थ्योरम पढ़ रही है, थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई, है ना। सबसे पहले गिवन, गिवन के बाद क्या लिखोगे आप? गिवन के बाद आप लिखोगे प्रूफ, ठीक है, जो आपको प्रूव करना है वो, या फिर कुछ अगर कंस्ट्रक्शन किया है आपने तो वो कंस्ट्रक्शन लिख दोगे। कंस्ट्रक्शन मतलब जो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से इस डायग्राम में करेंगे वो क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे अपन? प्रूफ। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना हमें यहाँ पर एंगल ए ओ डी, एंगल एओडी किसके इक्वल होगा? एंगल एओडी एंगल सीओबी के, एंगल सीओबी के, पहली चीज। और एक और दूसरी चीज क्या करना है कि एंगल एओसी, सेकेंड पॉइंट, एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल एओसी किसके? एंगल बीओडी के इक्वल होगा, एंगल बीओडी के इक्वल होगा। अब इसके बाद लिखेंगे क्या? प्रूफ। मतलब हम कैसे इसको बताएंगे लिखकर, प्रॉपर प्रूफ करके, ये हम यहाँ मात्र एक ही चीज पढ़ी है और वो है लीनियर पेयर, तो उसके बेसिस पर ही पहले समझ लो फिर लिख लेना। लीनियर पेयर के बेसिस पर ही हम इसको प्रूव करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं कोई भी, मान लीजिए हमने CD इस स्ट्रेट लाइन ले ली, तो CD इज अ स्ट्रेट लाइन, CD एक स्ट्रेट लाइन है, O पॉइंट पर एक रे स्टैंड है, ऊपर से क्या दिख रही है? OA, एंड रे OA स्टैंड ऑन इट। OA क्या हो रही है? इस पर स्टैंड है, तो अब स्टैंड है मतलब यहां से देख लो आप, ये CD एक लाइन है और ये O पॉइंट है और O पर OA स्टैंड है, राइट। अब OA स्टैंड है मतलब ये दो एंगल दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से? एक तो हो गया AOC और एक हो गया AOD, दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? बाय लीनियर पेयर। आया समझ में? तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। और इसको एलपी नहीं लिखोगे, पूरा लिखोगे एग्जाम में, ठीक है, लीनियर पेयर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब एक और दूसरी ले लेते हैं हम। मान लीजिए अब हमने कौन सी लाइन ले ली? अब हमने ले ली AB, ठीक है। तो AB इज अ लाइन, AB इज अ लाइन इन विच OD स्टैंड ऑन इट। OD इस पर क्या है? स्टैंड है, स्टैंड ऑन इट। अब OD स्टैंड है मतलब कौन कौन से दो एंगल हो गए? एक हो गया AOD और एक हो गया आपका BOD। एंगल AOD प्लस BOD इसी इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। इसका रीजन भी क्या हो गया? बाय लीनियर पेयर। आया समझ में? अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, ये हमने क्या किया? ये इक्वेट कर दिया। इसको क्या कहते हैं? इक्वेट करना। इक्वेट करना मतलब जब दो इक्वेशन के कोई भी एक साइड, जैसे यहां पर राइट हैंड साइड कैसा है? सेम है। राइट हैंड साइड सेम है तो ऑटोमेटिकली उनका लेफ्ट हैंड साइड भी कैसा हो जाएगा? सेम। सेम मतलब इक्वल। तो हम कैसे लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सीधा इतना लिख दिया और लिख दिया AOC प्लस AOD, एंगल AOC प्लस AOD। ये वाला एंगल, ये दो एंगल किसके इक्वल हो गए? ये इक्वल हो गए किसके? एंगल AOD प्लस BOD के, एंगल AOD प्लस एंगल BOD। अब आप देखो AOD दोनों में कैसा है? AOD दोनों में कैसा है? सेम है। ये AOD से AOD कट हो गया, क्या बचा? एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। एंगल AOC और BOD सेकंड वाला प्रूव हो गया, लिख दो नीचे प्रूव्ड। अब आपको फर्स्ट वाला करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला प्रूव करने के लिए आप सिंपल सिमिलरली लिख सकते हो। सिमिलरली क्या हो जाएगा? AOD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका?
COD। आया समझ में? नहीं आया? ये भाई क्वेश्चन क्या है, फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच एंगल। हर एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट बताना। पहला एंगल क्या था, 67 डिग्री है, दूसरा 21, तीसरा 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसे एंगल जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिन एंगल का सम 90 डिग्री होता है वो आपस में कैसे होता है, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, तो अब मुझे 67 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो भाई दो एंगल मान लीजिए, वो एंगल x है फॉर एग्जांपल, जो हमें निकालना है। तो 67 और x को जोड़ूंगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के इक्वल हो जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसा निकालूंगा मैं, 67 को ट्रांसफर कर दूं, मतलब 90 माइनस 67 कर देता हूं मैं। तो कितना आ जाएगा आपका, 90 माइनस 67 कितना हो गया, 23। तो 23 क्या हो गया, 67 का कॉम्प्लीमेंट एंगल। अब आप 67 और 23 को जोड़ दो, आ जाएगा वापस 90। नहीं आया समझ में? सिंपल चीज, कोई भी एंगल कॉम्प्लीमेंट निकालना, सीधा 90 से क्या कर दो, उसको माइनस कर दो। ये मैंने सॉल्यूशन बताया है, आप सीधा 90 से माइनस करके भी उसको निकाल सकते हो। तो 90 माइनस 21 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 21 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 90 माइनस 21 कितना आ जाएगा, 69। 90 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 90 माइनस 90, 0। तो आया समझ में? फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल। तो पहला एंगल है 20, एंगल है 179, 61। सिंपल सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालोगे, 180 से माइनस कर दोगे। तो 180 माइनस 20 कितने डिग्री का आ गया, 160 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 179 कितने डिग्री का हो गया, 1 डिग्री का। और 180 माइनस 61 कितना हो जाएगा आपका, 119 डिग्री। तो ये आ गए तीनों एंगल। समझ में आया? बन जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, छोटे मोटे बिल्कुल। फाइंड एन एंगल हुज सप्लीमेंट इज 3 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। इस क्वेश्चन में सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट दोनों चीजें आ गई। सबसे पहले जो हमें एंगल फाइंड करना वही नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको एज्यूम कर लेंगे, लेट जो हमें फाइंड करना है उसको हम कितना मान लें, लेट एंगल बी एक्स। जो एंगल हमें फाइंड करना हमने कितना मान लिया, x डिग्री मान लिया उसको। ठीक है, अब इस x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। x का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे आप, सिंपल, कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हो, 90 में से माइनस करके निकालते हो। तो x का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। आया समझ में? इसी तरीके से अब इसका सप्लीमेंट भी निकाल लें, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट दोनों के बारे में बात कर रहा है। तो इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट ऑफ एक्स हो जाएगा 180 माइनस एक्स। आया समझ में? ये दो चीज हमने निकाल ली, सिंपल सी, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब हमें कंडीशन पढ़ना है। क्या लिखा है कि फाइंड एन एंगल हुज सप्लीमेंट, इसका सप्लीमेंट मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, इज 3 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। सिंपल चीज इक्वेशन में तब्दील कर दो। सप्लीमेंट मतलब 180 माइनस एक्स, इज मतलब क्या होता है, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स, मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। किसका 3 टाइम्स है, उसके कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, 90 माइनस एक्स। ये इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर दो। क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 90 270 माइनस 3x को इधर भेज दो, 180 को उधर भेज दो। तो माइनस एक्स और माइनस 3x यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 3x इज इक्वल टू 270, और ये 180 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 180। तो कितना हो जाएगा ये 2x, और 270 माइनस 180 कितना हो जाएगा 90। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 अपॉन 2, मतलब 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही, सप्लीमेंट की बात नहीं हो रही। तो उस x का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, ये इतना काम कर लो। और जैसे कॉम्प्लीमेंट निकाला फिर आप कंडीशन लगा दो। कंडीशन यहीं से पढ़ के लगाई जाती है, कुछ अलग से नहीं लगाया जाता। फाइंड एन एंगल विच इज इक्वल टू, विच इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए
कि क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है। अगर ये आपको पता है, सबसे पहले लेट एंगल बी, हमने कितना मान लिया वो एंगल एक्स। अब इसका क्या निकाल लें, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कितने डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस एक्स। क्लियर यहां तक। सिंपल सा आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ते हुए यहां पर इक्वेशन बनानी। कैसे, फाइंड एन एंगल, एंगल फाइंड करना है। अब इसमें से एंगल क्या है, एक्स है। ये भी एंगल है, लेकिन ये कौन सा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले फाइंड एन एंगल मतलब एक्स, विच इज मतलब एक्स के बारे में बोल रहे हैं, एक्स विच इज मतलब इज इक्वल टू हाफ, मतलब 1/2 किसका, हाफ इसके कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो इसमें लगा दो ब्रैकेट 90 माइनस एक्स। आया समझ में। इस 2 को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। माइनस एक्स को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। 3x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/3 मतलब 30 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। आया समझ में।